अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेट कर कुरान मजीद की तिलावत करना कैसा है, ये सवाल पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है कि मुफ्ती साहब बताएं कुरान मजीद की लेट कर तिलावत कर सकते हैं। तो इस मसले में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों को समझना चाहिए। कुरान मजीद अगर आपको ज़बानी याद है तो फिर तो आप चलते फिरते उठते बैठते जैसे चाहें बग़ैर वज़ू के भी जो सूरतें आपको ज़बानी याद है, हिफ्ज़ याद हैं, उनको पढ़ते रहिए और पढ़ना भी चाहिए, खूब पढ़िए आप, ठीक है। और आप लेट गए बिस्तर में तो लेटे लेटे भी पढ़ सकते हो, बैठे बैठे भी पढ़ सकते हो। लेकिन जब बात आएगी कुरान मजीद को हाथ में लेकर पढ़ने की, तो फिर कुरान मजीद को हाथ में लेकर पढ़ने का अदब ये है कि आप तमीज़ से अदब से बैठिए और बैठकर कुरान मजीद पढ़िए, ठीक है। लेकिन बाई चांस आपको तकलीफ़ हो रही है, मशक्क़त हो रही है, सुबह से शाम तक के आप थके हुए हो और आप कुरान मजीद भी पढ़ना चाहते हो, बैठ के कुरान मजीद नहीं पढ़ा जा रहा है, तकलीफ़ हो रही है, तो फिर आप टेक लगाकर भी कुरान मजीद को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर बैठने में भी तकलीफ़ हो रही है तो फिर आप कुरान मजीद को लेट कर भी पढ़ सकते हो। कपड़े वगैरह सतर वगैरह का ख्याल रखते हुए लेट कर आप अपने ऊपर लिहाफ या चादर वगैरह डाल लें और कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं। लेकिन अदब वही है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स में या कोई तकलीफ़ या मशक्क़त हो तब है कि आप टेक लगा सकते हो, लेट कर कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हो। नॉर्मल हालत में हमें लेट कर कुरान मजीद की तिलावत कुरान मजीद को लेकर नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, जो सूरतें आपको ज़बानी याद है, मान लीजिए आपको सूरह यासीन याद है, सूरह मुल्क याद है या 10 सूरतें याद है, जितनी भी सूरतें याद है, तो वो फिर आप बग़ैर वज़ू के भी लेट कर बैठे हुए टेक लगाए हुए जैसे चाहें वैसे आप उनकी तिलावत कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कुरान मजीद की लेट कर तिलावत करना कैसा है। अगर आपके माइंड में भी कोई इसी तरह का सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।